हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में जब हमने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था एग्जाम की, तो हम क्या कर रहे थे? टिक्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री कर रहे थे। वही कंटिन्यू करेंगे। अब लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आपको टिक्नोमेट्री ऑफ मतलब एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री में जो रेशियोज होते हैं, टिक्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उसकी वैल्यू की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो साइन कॉस टेन मोस्टली हम किसका यूज करते हैं? यहाँ पर टेन और कॉट का यूज करते हैं। ठीक है, और टेन और कॉट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और यहाँ पर जो मतलब होता है वो इसका अपोजिट होता है, मींस बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। और बचा यहाँ पर हमको वैल्यूज भी याद रखनी पड़ती हैं कि आपका 0 1 0 या फिर 30 45 60 और 90 इन सब की क्या वैल्यू होती है, क्योंकि हमें यहाँ पर इसी का उपयोग करके क्या करना पड़ता है? आंसर निकालना पड़ता है। तो जैसे मान लो 10 की बात कर लेते हैं कि 10 जीरो हुआ, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर 30 होएगा तो कितना होगा? यहाँ पर √1/√3 हो जाएगा। अगर 45 की बात करेंगे 1 हो जाएगा। 60 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चा? √3 हो जाता है। और वैसे 90 यूज नहीं करते हैं, पर 90 होता है तो नॉट डिफाइन होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये आपकी 10 की वैल्यूज है। सेम अगर हम कॉट की वैल्यूज की बात करें तो कॉट होता क्या है? रिसिप्रोकल होता है किसका? आपके 10 का। तो इसकी सारी रिसिप्रोकल अगर हम वैल्यूज कर देंगे तो कॉट क्या आ जाएंगे? जैसे अगर हम कॉट 0 की बात करें तो वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। सेम अगर हम बात करें कॉट 30 की, तो आपका क्या हो जाता है? √3 हो जाता है। सेम अगर हम 45 की बात करें 1 ही आता है। यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे 1/√3 हो जाता है कॉट 60 की वैल्यू, और यहाँ पर आपका कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो मेनली हमें किसका ध्यान रखना पड़ता है? 10 और कॉट का यूज करते हैं हम आपके एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री में, या हाइट एंड डिस्टेंस भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो हम उसकी ही बात करें। अभी स्टार्ट हम एक सिंपल से क्वेश्चन से कर लेते हैं, फिर हमने जहां छोड़ा था वहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन आता क्या है बच्चा? जैसे इसमें नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, इसी तरीके से पूछा जाता है। जैसे कहा जाएगा एक आपका कोई ट्री है। ठीक है, ट्री पर एक वर्ड बैठी है। ठीक, वो क्या करती है? किसी भी पॉइंट को देखती है। मान लो वो 30 डिग्री एंगल बना रही है उस वाले पॉइंट पे, तो आपको पता करना है बताओ किस हाइट पर, या ट्री की हाइट कितनी है, या फिर जो आपका सरफेस है उससे आपकी वर्ड की हाइट कितनी है। ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो यहाँ पर हाइट पूछा जाएगा और कहा जाएगा कि जिस पॉइंट को वो देख रही है वो आपके जो भी ट्री है उससे मान लो 45 मीटर की डिस्टेंस पे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर आपको ये भी कहा जा सकता है कि मान लो एक ट्री है जो उसके बीच में आपका उस एक पॉइंट है जिससे आपका कितने डिस्टेंस पे है वो ये वाला आपका कहा गया है कि जो ट्री है उसकी हाइट कितनी है? 50। ठीक है, और कहा गया है कि बताओ एक पॉइंट है जिस पर उस टॉप ऑफ द जो ट्री है उससे 45 का डिग्री का एंगल बन रहा है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? तो बेसिकली यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस का ही मैटर होता है, या तो हाइट या डिस्टेंस इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लो दिया गया है कि हाइट ऑफ ट्री इज गिवन 45। वही वाला क्वेश्चन दे रहा है जो हमने पीछे अभी डायग्राम बनाया था, और एंगल दे रखा है किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है कि जो पॉइंट और हाइट जो आपका ट्री है उसके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी। ठीक है, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड पॉइंट। चलो ट्राई करो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये वाला तो कर ही लेंगे आप, फिर हम आपको थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन देते हैं, अलग सा क्वेश्चन देते हैं। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? क्या है, मैं नॉर्मली क्वेश्चन भी बता देती हूँ आपको कि एक ट्री है जिसकी हाइट कितनी है? 45 डिग्री है। वहां से हम किसी एक पॉइंट को देख रहे हैं जिसमें 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आपको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन जो ट्री है और वो पॉइंट है। ओके, तो आपको डायग्राम हमने अभी बताया था पीछे बना के, वैसा सही डायग्राम बनेगा, और आपको बताना है कि आपका डिस्टेंस कितना आएगा। ट्राई इट बच्चा, हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, फिर हम आपको आंसर बता देते हैं।
अच्छा क्वेश्चन समझ आ रहा है कि पूछा क्या जा रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो पूछ सकते। 15√3 आएगा मैम। क्या आएगा बच्चा? 15√3। ओके, बाकी बचे? ओके, चलो देखते हैं। देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, मान लो ये वाला जो हाइट है वो 45 दिया गया है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है जो कि अगर हम ऊपर से देखेंगे तो जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो 60 डिग्री बन रहा है। तो अभी यहाँ पर क्या निकालना है हमको, ये निकालना, मान लो ये एक्स दिया गया तो ये आपका क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर देखोगे तो 45 डिग्री जो कि हाइट है, कॉट लगा सकते हो या टेन लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेस और जो परपेंडिकुलर है वो इंक्लूड हो रहा है। तो अगर हम एक्स निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स डिवाइड बाय 45। तो यहाँ पर एंगल तो बच्चा ये दे रखा है ना, दैट मीन्स कि एंगल के हिसाब से ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चा, कॉट होता है। तो कॉट 60 आ जाएगा, और कॉट 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √3, 1/√3 होती है। तो ये कितना आ जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर ये जो है वो डिवाइड में है, दूसरे साइड जाएगा तो वो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 45 डिवाइड बाय √3। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ रैशनलाइजेशन कर देंगे। तो 3 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, √3 का करेंगे तो 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर डबल 3 आ रहा है, दैट मीन्स के रूट जो है वो हट जाएगा। तो 3 से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा, 50√3। ठीक है, जो कि आप लोगों ने आंसर भी दिया था, करेक्ट आंसर था 50√3 ही आपका क्या होगा आंसर का। ओके, यहाँ तक इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? ओके, चलो फिर हम एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, वो थोड़ा सा बड़ा है, ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर मैं समझाती हूँ। अ पर्सन इज वॉकिंग टुवर्ड्स अ बिल्डिंग when he reached point A and looked at the top of the building, he makes an angle of 30. And after moving 30 meters towards the building, angle changes 30 to 45. Find out
द हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्वेश्चन समझ आ गया? बेसिकली एक पर्सन है, बिल्डिंग की तरह मूव कर रहा है। जब उसने पहले पॉइंट से देखा तो 30 डिग्री का बन रहा था, फिर उसने थोड़ा और मूव करा, 30 मीटर और मूव करा। हाँ, तो फिर क्या हुआ, 30 से जो आपका एंगल है वो 45 डिग्री हो गया। ये आपका क्वेश्चन है, आपको बताना क्या है कि जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी हो। ओके, ट्राई। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं बच्चा, आप कर लो आंसर, आपको मैसेज में करना है। बच्चे अगर कहीं भी नहीं समझ आ रहा हो कैसे करना है कैसे नहीं करना, अगर डायग्राम भी बनवाना है तब भी बनवा सकते हो। ओके, ठीक है, आपका आंसर बच्चा। एक सेकेंड बच्चा, पीछे वाला ठीक है लेकिन 10 आएगा या फिर 15 आएगा, चेक करो एक बार। √3 - 1 आएगा ना बच्चा, तो 3, हाँ, तो 3 - 1 हो जाएगा। कोई नहीं बच्चा। बाकी बच्चे अगर आपको डायग्राम नहीं समझ आ रहा हो कैसे बनना है, कहीं और नहीं समझ आ रहा तो पूछ सकते, थोड़ा बहुत है, फिर वरना फिर हम 1 मिनट और वेट करते हैं, फिर हम आपको आंसर बता देते हैं इसका। 15 बचा, 16 नहीं 15, बाकी ठीक। सेकंड बचा। ओके, वेरी गुड। थर्टी सेकेंड और दे रहे बच्चा, जो कर रहे हैं वो जल्दी से कर लो, फिर हम ऐसा सा क्वेश्चन आपको एक और देते हैं, बोल। ओके बच्चा,
देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि दिया गया है एक बिल्डिंग है, तो यहाँ पर हम एक बिल्डिंग बना लेते हैं, और क्या कहा गया है कि एक पर्सन है जो कि बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहा है। तो मान लो ये जो रास्ता है इसके थ्रू आपका क्या कर रहा है, ये वे है जिसके थ्रू आपका मूव कर रहा है। तो पहले पॉइंट पे जब उसने क्या देखा, जब उसने आपके टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखा, मीन्स रूफ को देखा, तो आपका जो एंगल बना वो कितना बना, वो बना आपका 30 डिग्री। फिर उसने क्या करा, और मूव करना स्टार्ट करा। कितना मूव करा, बिल्डिंग की तरफ ही उसने मूव करा 30 मीटर। तो मान लो 30 मीटर मूव करने पे वो इस वाले पॉइंट पे आ गया। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट आपका बी था, और इससे उसने जब क्या करा, इससे देखा ऊपर की तरफ, तो आपका कितना बन गया, यहाँ पर जो आपका बना उसमें कहा गया है कि 40 डिग्री बना, और कुछ तो कुछ दिया नहीं गया, और कहा गया है कि बताओ ये जो हाइट है बिल्डिंग की वो कितनी होगी। तो इसको एच मान लेते हैं। अभी ये वाली हाइट की मतलब ये वाली डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो हमने क्या देखना, एच मान लिया, एक्स मान लिया, 30 हमें दिया गया था, और हमें सारे एंगल भी दिए गए थे। अभी हम क्या करेंगे, पहले हम लेते हैं स्मॉलर एंगल, जो सॉरी स्मॉलर ट्रायंगल। तो जब हम स्मॉलर ट्रायंगल लेंगे, मान लो यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, तो हम ट्रायंगल किस में बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल आपका डी सी बी में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा सकता है कि एच डिवाइड बाय एक्स। यहाँ पर हम ये वाले किसकी बात करें, इस वाले एंगल की बात करें, तो इसके सामने का जो ये वाले ये होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस क्या हो जाएगा, 1045 हो जाएगा। 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना हो गया बचा, एच इज इक्वल टू एक्स। इतना हमने निकाल लिया किससे, फर्स्ट वाले एप्लीकेशन से, या फिर आप कह लो कि पहला वाला जो हमने ट्रायंगल यूज करा है उससे हमारा क्या आ गया, हमारा एक रिलेशन आ गया एच और एक्स में। इसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालने के लिए करेंगे, जो कि आपकी किससे निकलेगी, दूसरे वाले ट्रायंगल से। अभी सेकेंड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हमें पता है कि हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही क्या कर सकते हैं, आपका ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिख रहा है, ये वाला तो नहीं है ना बच्चा, तो ये वाला हम नहीं लेंगे। अभी हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे बच्चे, हम लेंगे यहाँ पर आपका डी सी और ए, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एच, और यहाँ पर जो बेस है, क्योंकि 30 के लिए ले रहे हो ना बच्चा, बेस है ये कितना हो जाएगा, एक्स आपका सीबी था, और सीबी के बाद बी ए जो था वो 30 था, तो एक्स प्लस 30 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब एक सेकेंड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1030। 1030 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/√3। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चे, इसकी वैल्यू रख देंगे। कितना आया, एच एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 1√3। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर आ जाएगा √3h, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस 30। अभी हमें एक और चीज पता है कि x और h जो है वो इक्वल ही है, क्योंकि अभी दो तो सॉल्व नहीं होंगे ना बच्चे। एक सिंपल इक्वेशन से दो वेरिएबल्स की वैल्यू तो आ नहीं सकती, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज करेंगे। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल तो सॉल्व हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट मेथड क्या कहता है कि हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। किससे रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि ऊपर रिलेशन दिया गया है जिसमें h और x क्या इक्वल है। तो h की वैल्यू हमें निकाल लिया, तो हम x को ही रिप्लेस कर देते हैं डायरेक्ट। तो कितना आ जाएगा, h आ जाएगा यहाँ पर, ये प्लस हो जाएगा। इसको इस साइड ले जाते हैं, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो एक साइड जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 30। यहाँ पर h कॉमन ले लो, तो ये कितना बचेगा, √3, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर कितना आ गया, 30 आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर ये किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, दूसरे साइड से आएगा किस में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। और स्टार्टिंग में ही जब हमने रैशनलाइजेशन सीखा था तो हमने क्या कहा था आपसे कि आंसर में जो डिनोमिनेटर होता है उसमें रूट नहीं आना चाहिए। तो हम रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चा 30, ये कितना आ जाएगा, √3 + 1। अभी नीचे देखो a + b a - b, ये क्या हो गया, a - b, ये क्या हो गया, a + b। तो किसका फॉर्मूला है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा a² मतलब √3 का स्क्वायर, और b² मतलब -1 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बच्चा, देखो स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो 3 - 1 2 आ गया। तो 30 डिवाइड बाई 2 और √3 + 1, इससे कट करोगे तो 15 √3 + 1 आंसर आ जाएगा। समझ आया बच्चा,
हाँ या ना, जहां नहीं आया है वहां पूछ सकते हो फिर, वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। अब किसी को कोई डाउट है बच्चा इस क्वेश्चन में? अब चलो फिर एक क्वेश्चन देते हैं, उसको ट्राई करो। चलिए इसको ट्राई करिए बच्चों, ऐसा सही क्वेश्चन है। 1 सेकेंड, अभी मैं पोल लॉन्च करती हूँ, टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करो। ओके, एक बच्चे का सही है, एक सेकेंड, नहीं, 3 बच्चों का सही है, 2 बच्चों का गलत है। ABCD देख लेना बच्चा, ABCD इस तरह से उसमें। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। अच्छा जल्दी आंसर करो, सिर्फ 5 बच्चों ने ही आंसर किया अभी।
7 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 5 बच्चे बचे हैं, लास्ट 30 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी भी 4 बच्चे बचे हैं, बचा जल्दी से आंसर कर दो। चलिए काउंट करना स्टार्ट करे बचा, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देगा। ओके चलो, 5 4 3 2 और 1। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। बच्चे ये वाला क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो, अभी भी गलत करो। देखो क्या क्वेश्चन है, किस तरह से सॉल्व करना था। कहा गया है कि यहाँ पर एक मतलब ग्राउंड है, उसमें आपका क्या कर रहा है, एक तो कोई एक बिल्डिंग है जिसका क्या कर रहा है, जिसका शैडो बन रहा है। तो शैडो कहाँ पे बन रहा होगा, यहाँ पे बन रहा होगा। क्या कह रहे हैं कि ये जो शैडो है वो 70 मीटर और बढ़ जाता है जब जो एंगल है वो क्या हो जाता है, 45 से 60 से 45 हो जाता है। मीन्स 2 पॉइंट होंगे। बढ़ना क्या क्या मतलब है बच्चे, यहाँ पर एक, यहाँ पर कितना बन रहा होगा, 45 बन रहा, 60 बन रहा होगा। फिर हम जैसे दूर जाते हैं, जैसे जैसे आप बिल्डिंग से दूर जाओगे या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट से दूर जाओगे, जो आपका एंगल होगा उस टॉप से वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो जब 45 बन रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो दूर वाला पॉइंट है वहां पर क्या बन रहा है, 45 बन रहा है। तो कहा भी जा रहा है कि वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कि जब हम 70 मीटर और आगे जा रहे हैं, इस वाले पॉइंट से जब हम 70 मीटर आगे जा रहे हैं, तो जो हमारा एंगल बच रहा है वो कितना बच रहा है, आपका 45 बच रहा है। पहले 60 था, अभी 45 बच रहा है। तो अभी यहाँ पर सेम वही हमें यूज करना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, कि इसको हाइट मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स। अभी हमें क्या करना है, एच और एक्स में हम सबसे पहले रिलेशन निकाल लेंगे। तो हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो ट्रेंगल एबीसी में देखोगे बच्चे, तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि h डिवाइड बाय x आपका क्या हो जाएगा, 1060 हो जाएगा। और 1060 जो आपका होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है √3। ठीक है, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया, आपका आ गया √3x, या फिर x की वैल्यू निकाल लो, हमें सीधा h ही तो चाहिए तो x की निकाल लेते हैं। तो x क्या आ जाएगा, ये किस में है, मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चे, ये वैल्यू आ गई आपकी x की। अब इसको हम दूसरे वाले ट्रायंगल में रखते हैं। कौन से वाले ट्रायंगल में यूज करेंगे हम, ए बी डी में। तो एबीडी में बात करोगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, एच मतलब ए बी डिवाइड बाय एक्स प्लस 70। ये पूरा वाला देखेंगे ना बच्चे, क्योंकि ये 90 है, यहाँ पर ही आपका पाइथागोरस लग, सॉरी यहाँ पर ही आपका ट्रिग्नोमेट्री लग सकता। बाकी बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है, कोई दिक्कत है नेटवर्क में? अटक अटक के आ रही बस। बाकी हो बच्चों को भी, सबको आ रही है क्या अटक अटक के? नो मैम सही आ रही है। सही आ रही बच्चा, तो फिर मेरे साइड से नहीं होगा। अगर आधे बच्चों को ठीक आ रही है तो मेरा नेट ठीक होएगा। एक बार आप रिज्वाइन करके देखो। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका p डिवाइड बाई b हो जाएगा। दैट मीन्स ये भी 10 बन रहा है, और 1045 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू रख लेते हैं 10 की। तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h इज इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस 17। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो x है उसकी वैल्यू रख देते हैं। कितनी है, x h√3, कितना आ जाएगा, ये 70। इसको इस साइड ले जाते हैं, किसका हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा माइनस का।
इज इक्वल टू 70। इसको 1 मान लो। यहाँ पर जो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा √3, यहाँ पर क्या बचेगा √3h माइनस h इज इक्वल टू 70। फिर से क्या करते हैं, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बचा √3h माइनस h इज इक्वल टू 70 √3। यहाँ पर देखते हैं बच्चे, यहाँ क्या करेंगे, आपका h कॉमन ले लेंगे, तो √3 माइनस 1 हो जाएगा ये। अब इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा। फिर इसको रैशनलाइजेशन कर देंगे, तो रैशनलाइजेशन करोगे बच्चे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस में ऊपर आएगा और यहाँ पर भी प्लस में आएगा। ठीक है, तो अभी नीचे क्या लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो √3 का स्क्वायर करोगे 3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये आपका हो जाएगा 2 आ जाएगा। 2 से कट करोगे तो ऊपर क्या बचेगा 35। अब इस √3 का कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो √3 और √3 कितना होता है, 3 होता है ना बच्चे, तो ये पहला वाला तो 3 आ जाएगा, और 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा प्लस का √3, जो कि आपका क्या आ रहा है, आंसर भी आ रहा है 35 और ब्रैकेट में 3 प्लस √3। समझ आया बच्चा? इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, देख लो, अगर है तो पूछ लो, वरना फिर हम दूसरे तरह का क्वेश्चन करते हैं। बच्चा किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है? ओके देन, चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो ट्राई करो बच्चा। देयर आर 2 buildings A and B across the road। मीन्स इसका मतलब है एक रोड के इस तरफ है, एक रोड के उस तरफ है, रोड ऑफ 30 मीटर breadth। When when a person sees from the top of building A to the bottom of B, it makes 30 degree, and when he sees from building B, stop to the bottom of A, then it makes 60 degree. Then okay, find out the difference between 2 buildings, difference between height of 2 buildings। क्वेश्चन समझ आया? बेसिकली तुमको अलग अलग हाइट निकालना है, फिर डिफरेंस निकालना है। ओके, क्वेश्चन समझ आ रहा है? थोड़ा अगर मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली एक रोड है जो कि 30 मीटर वाइड है। एक बिल्डिंग के हम जब बॉटम से देख रहे हैं तो दूसरे वाले के टॉप पे देख रहे हो तो एक का आपका 30 बन रहा है, सेकंड वाले से की बॉटम से टॉप पे देखोगे दूसरे वाले बिल्डिंग के तो 60 बन रहा है। और हमें करना क्या है, दोनों की हाइट निकाल के उसका डिफरेंस निकालना है, बस इतना सा ही क्वेश्चन है। राइट बच्चा, क्या आएगा डिफरेंस?
2 मिनट का टाइम देते हैं बच्चा, जल्दी से ट्राई करो। माइनस में नहीं आता बच्चा, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आता है। मतलब ऐसा तो है नहीं ना, मैंने ये पूछा कि बी को ही ए से माइनस करो, बी की हाइट को, या फिर सिर्फ डिफरेंस पूछा है ना बच्चा, तो फिर वो डिफरेंस में हमेशा पॉजिटिव आता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए तो हाइट भी एज अ डिस्टेंस ही ट्रीट करते हैं ना। ओके, ठीक, छोटा सा क्वेश्चन है वैसे तो, बस यहाँ पर मेन लैंग्वेज ही होता है कि आपको लैंग्वेज समझना होता है, बहुत बड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन दे देता है आपकी, तो वो वाला हाँ सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो हो सकता है उसमें हाइट एंड डिस्टेंस से ऐसे ही आपको पूरा स्टोरी बना के दे देंगे, आपको सिर्फ डेटा पिक करना है। तो बस यहाँ पर आपको ये सीखने को मिल जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस पे कि आपको किस तरह से स्टोरी समझ के डेटा पिक करना है। ओके, 1 मिनट का टाइम और दे रहे हैं हम, जल्दी से आंसर करेंगे। 30 क्यों आएगा बच, 30 में तो माइनस ही करना है ना, डिफरेंस पूछा है हमने। एक वाले बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30√3 आएगी, दूसरे वाले की लाइक 10 आएगी, 10√3, फिर उसको माइनस करोगे तो आ जाएगा आंसर। बचा, जल्दी से आंसर करो जिसने भी नहीं किया है। ओके चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 2 बिल्डिंग्स है, मान लो एक यहाँ है क्योंकि रोड के अक्रॉस है ना बच्चा, तो ये रोड है और ये यहाँ पर है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, इसके टॉप से जो एंगल बन रहा है इसके बॉटम में, और इसके टॉप से जो एंगल बन रहा है इसके बॉटम में। तो क्या कहा गया है कि ये जो आपका डिस्टेंस है वो दिया गया है आपका 30 मीटर वाइड है, ये रोड का डिस्टेंस। ये नहीं दिया गया है तो हम इसको एक्स को एक्स, इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो। ये क्या कहा गया है, ये बिल्डिंग ए है और ये बी है, तो ए आपका कितना हो जाएगा, ये आपका दिया गया है 30 और यहाँ पर कितना दिया गया 60।
तो अभी हम क्या कर लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं डिस्टेंस। तो कितना आ जाएगा बच्चा, अगर हम पहले वाले में देखें तो h डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। तो 1030 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/√3। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको ये डिवाइड में दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, √3 है तो √3 का आपका रेशनलाइजेशन हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा, ये 3 बचेगा, 3 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 10√3। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, एच आ गया। अब एक्स के लिए क्या करेंगे, एक्स डिवाइड बाय 30 और यहाँ पर 1060 आएगा, 1060 की वैल्यू क्या है, हो जाएगी √3। तो ये आपका कितना आ गया, आपका 30√3 आ गया। तो हमें डिफरेंस चाहिए था ना बच्चा, तो डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, दोनों की हाइट में जो आपका ग्रेटर है, क्योंकि डिफरेंस चाहिए, पॉजिटिव ही होता है डिस्टेंस। तो एक्स माइनस एच कर देंगे तो आपका डिफरेंस आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 30√3 माइनस 10√3, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 20√3। ठीक है, समझ आया बच्चा किस तरह से हमें इस तरह के क्वेश्चन करने होते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन देते हैं हम आपको, वो ट्राई करना। कहा गया है देयर इज from a top of building and a person sees, makes 30° at the bottom of a hospital, and when a person sees from the top of hospital to the bottom of building, it takes angle of 45°. If the height of building is 60 meter, then find out the height of hospital. ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, वो ऐसा सही क्वेश्चन है, दोनों थोड़ा डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस नहीं दी गई है। तो एक का आप बॉटम से देखोगे तो टॉप का आपका 30 बन रहा है, दूसरा में 45 बन रहा है। और आपको फाइंड क्या करना है, एक की 60 मीटर दी गई है, दूसरी की आपको हाइट फाइंड करनी है। मैं हिंट भी वही दे रही हूँ, वैसा सही डायग्राम बनेगा, ट्राई क्या आएगा आंसर।
बच्चा मेरे साइड से कोई इशू नहीं है नेटवर्क का, मतलब बाकी बच्चों को दिख भी रही है। ओके, बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो, उसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे। डेटा बहुत सिंपल है, आसानी से आंसर आ जाएगा, बस मैं टाइप बताने के लिए बता रही हूँ। ओके, लास्ट 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं, जल्दी से ट्राई करो, फिर मैं आपको समझा देती हूँ, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके ओके, चलो देखते हैं। क्या करना है, क्वेश्चन में आपको दे ही रखा है, एक हॉस्पिटल है, एक बिल्डिंग है। मान लो ये आपका हॉस्पिटल है, ये बिल्डिंग है। इसको क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे तो आपका जो एंगल बन रहा है, यहाँ से एक एंगल बन रहा है, दिखना पड़ेगा कहाँ से कौन सा बन रहा है। ये मान लो बिल्डिंग है, ये आपका हॉस्पिटल है। जब हम क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग से देख रहे हैं तो 30 डिग्री बन रहा है, और जब हम हॉस्पिटल से देख रहे हैं तो ये 45 डिग्री बन रहा है। तो ये कितना दिया गया बच्चा, ये आपका हाइट ऑफ बिल्डिंग दिया गया है, ये 60 दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। कितना हो जाएगा बच्चे, ये पहले वाले बिल्डिंग वाले ट्रायंगल में ले लेते हैं, ए बी सी में ले लेते हैं, ये डी है। तो ट्रायंगल की बात करेंगे तो ए बी सी में ट्रायंगल की बात करते हैं, ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60 जो कि हाइट है, डिवाइड बाय एक्स जो कि आपका बेस है। ये कितना बना 10, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 30। अभी यहाँ पर देखो बच्चा 60, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 30 की वैल्यू √3। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो गया 60 √3। अभी हम दूसरे वाले ट्रायंगल में देखते हैं, क्योंकि हाइट तो हमें वहीं से निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चा, हम लेंगे ए बी सी और डी में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हाइट डिवाइड बाय एक्स जो की वैल्यू आपकी कितनी है 60 √3, और 1045 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो h डिवाइड बाय 60 √3 इज इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 √3। ठीक है, तो इस तरह से हमको इसे सॉल्व करते हैं। एक और ऐसा सा क्वेश्चन करते हैं बच्चे, वो पोल में करेंगे। राइट बच्चे, ओके वेरी गुड। थ्री बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का करेक्ट है।
और बच्चों का करेक्ट है, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। बच्चा एक बार रिज्वाइन करके देखो, एक्चुअली बाकी बच्चे आंसर कर रहे हैं, दैट मींस स्क्रीन दिख रही है। 2 बार कर लिया मैम। मैम बार बार रुक रही है स्क्रीन। तो मैम सही चल रही है। बच्चा हो सकता है वैसे नेटवर्क का इशू हो, मतलब आपका नहीं, कभी कभी हो जाता है, गूगल मीट का कुछ बच्चों के लिए होता है। अभी कुछ बच्चों को दिख रही है, दैट मीन्स मेरे साइड से कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे साइड से दिक्कत होती तो फिर किसी को भी सही से नहीं दिखता। कोई नहीं बच्चे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बस, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में कर लेंगे। वैसे एक और क्वेश्चन कराते हैं, अभी दिक्कत है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में कर लेंगे। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। 7 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। बच्चे नेक्स्ट क्लास में हमारा ये हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, तो आपके एनसीईआरटी से या जो भी बुक आप करते हो उसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, हाइट एंड डिस्टेंस का करा होगा नहीं आया, तो वो आप लेके आ सकते हो। वो हम अगली क्लास में तभी कंप्लीट कर लेंगे, तभी क्लास में ही समझा देंगे। ठीक है, बस इसके हमारे इस चैप्टर के हम 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, वो कराएंगे, तो आप नेक्स्ट क्लास में लेके आ सकते हैं। तो हम ये वाला चैप्टर ही डिस्कस कर लेंगे, फिर अगली क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, 30 सेकेंड और दे रहे बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है। अभी भी 2 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दो। ओके, 5 4 3 2 और 1। ओके, 9 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। देख लेते हैं आंसर कैसे करना था, क्या आंसर आएगा। क्या कहा गया है, एक आपका बिल्डिंग है और एक आपका क्या है, माउंटेन है। आपका क्या कर रहे हैं कि मीना, मतलब जो बिल्डिंग का फुट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, जब हम क्या करते हैं इससे टॉप ऑफ द माउंटेन देखेंगे, तो जो आपका एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। ठीक है, सेम यही कहा गया है कि जब हम माउंटेन के फुट पॉइंट से क्या देखेंगे, जब हम टॉप ऑफ बिल्डिंग देखेंगे तो हमारा क्या बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री। और जो हाइट दी गई है बिल्डिंग की, ये हमारी बिल्डिंग है जिसकी हाइट दे रखी है 30, और ये पूछा गया है। ठीक है, वैसा सा क्वेश्चन है जो हमने अभी करा था। तो कितना हो जाएगा ये, ए बी सी डी। तो जब हम ट्रायंगल एबीसी में देखेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, 30 डिवाइड बाय एक्स हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 1030। तो 1030 की जो वैल्यू होगी वो कितने हो जाएगी बच्चे, 1/√3। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30√3। अब बस ये वाला तो आपको पता है, 45 दिया गया है, तो ट्रायंगल आप किस में देखोगे, बी सी डी में देखोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, इसको h मान लेते हैं, h डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1045। 1045 की वैल्यू है क्या बच्चा, 1 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू x हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी दी गई थी, 30√3। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, 30√3 होना चाहिए। ओके, इतनी बात समझ आए बच्चे। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, पर फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चा।